घर में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे चौथा वचन। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। अगर हमारी जीव कब्जे में है, जीव हमारे बस में है, या होठ हमारे बस में है, आंखें हमारे बस में है, तो क्या करेंगे? अरे भाई वो तो भाई बहुत अच्छी है, वो तो कभी गलती नहीं बोलती किसी का, वो कभी किसी की बुराई नहीं करती, वो कभी झूठ नहीं बोलती, वो कभी किसी का कोई पाप ही नहीं करती है, वो तो बहन बहुत अच्छी है। तो लोग बदल जाएंगे तुमको देख के। यदि तुम एक गाली दोगे, एक दूसरा एक गाली देगा, तुम 4 दोगे तो कोई बदलेगा? कोई नहीं बदलेगा। हालेलुया। तुम्हारे घर में सारी आशीषें आएंगी। वचन क्या कहता है? 5 बात, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। 6वां वचन हम देखेंगे क्या लिखा। उसी को स्मरण करके सब काम करना। उसी को स्मरण करके करना। हालेलुया। किसको? खुदा को। सुबह हम जब उठते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमें पूरी बीती रात संभाला, हमारे जीवन में कोई कष्ट न आने दिया। आप कभी भी देखते हो, किसी रिश्तेदार में देखते होंगे, किसी परिवार में देखते होंगे, अचानक फोन आ जाता है, अरे भाई हाँ हमारे घर में मम्मी बीमार है, फौरन गाड़ी लेके अपनी आ जाओ। भाई हमारे घर में पापा बीमार हो गया, या हमारे घर में कोई बेटा बीमार हो गया, या हमारे घर में कोई पड़ोसी बीमार है, भाई तुम्हारे पास कोई गाड़ी है तो भेज दो, हम उसको लेके जा रहे हैं। कब? रात के 12 बज रहे होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन क्या कहता है? हमारे जीवन में अगर ऐसा है, हमारे जीवन में कभी ऐसा नहीं होगा। जब हमारे होठ, हमारे जीव हमारे बस में है, तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आ सकते, कभी कलेश नहीं आ सकते, कभी कोई संकट नहीं आ सकता, कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती। क्यों? परमेश्वर वादा कर रहे हैं यहाँ पे। मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर का वचन यहाँ पे वादा कर रहा है। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा 5वें 6वें में? उसी को स्मरण करके सब काम करना। सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वह क्या करेगा? तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? उसी को स्मरण करके सब काम करना। सब काम, सुबह उठना, चाय पीना। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमें चाय दी, प्रभु आप भी इसे पिए, कोई भूखा प्यासा है वो भी पिए, आपके नाम को धन्य कहे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। काम पे जा रहे हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद, खाना खा रहे हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद, कोई अच्छा पैसा मिल गया तो प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमारे जीवन में ऐसा किया। जब हम परमेश्वर को सुमरन करेंगे, परमेश्वर हर एक बात पे याद रखेंगे, तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आ सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आ सकते। परमेश्वर क्या कह रहा है? जब तू संपूर्ण मन से और तू मुझे सुमरन करके क्या करेगा? सारे कामों करेगा, तो क्या होगा? क्या होगा? तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वह क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा, सीधा रास्ता निकालेगा। आपके जीवन में कभी कांटे नहीं आ सकते। हमारा सीधा मार्ग क्या है? हमारे एक जीवन अच्छे से चलना, एक सही तरीके से जीना, ना हमारे घर में कभी दुख आना, ना परेशानी नहीं है। जिस जीवन में परेशानियां नहीं है, सच्ची कहता हूँ, वो घर, उसका मार्ग सीधा है, वो यहोवा के डर भय में है, परमेश्वर उसको संभालता है। हमारे घर में पाप कब, बीमारी कब आती है, परेशानी कब आती है? जब हम कहीं टिकते हैं। हालेलुया। जब तक हम टिकेंगे नहीं, तब तक हमारे घर में बीमारी आ नहीं सकती, शैतान आ नहीं सकता। बीमारी किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। वचन लिखा है ना कि शैतान सिंह के समान सर पे खड़ा रहता है, कब मौका मिले किसको फाड़ खाऊं। परमेश्वर हमेशा देखता रहता है किसको, मसीह के लोगों को ज़्यादा देखता है। एक संसारी लोग तो हैं, वो तो अपनी इच्छा के द्वारा जी रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि स्वर्ग जो है, स्वर्ग का जो दरवाजा है बहुत छोटा है, बहुत सकरा है, ऐसा लिखा है, और नरक का दरवाजा है बहुत चौड़ा है। बच्चों को देखोगे, आज के नए नए बच्चे हैं, मैं ऐसे बच्चे हैं कि अपनी अपनी तरीके से जीवन जी रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, बुरी बुरी संगतियों में जा रहे हैं। जवान बच्चे मैं देखता हूँ, मेरी शॉप दुकान रोड पे ही है, मैं इतने छोटे बच्चे देखता हूँ, सच्ची बात बताऊँ, ऐसे बच्चे सिगरेट पी रहे होते। बताओ क्या जीवन है ये शैतान का जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर वचन क्या कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा का सुमरन करना। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो।
आगे छठा वचन पढ़ने के लिए क्या लिखा बेटा? उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को सुमरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। आमीन, हालेलुया। आदमी क्या करता है? अपनी समझ का सहारा लेता है, अपनी बुद्धि से चलना चाहता है, वो खुदा को आगे रखना ही नहीं चाहता। वो कहता अब तो हम ही हैं। अगर किसी के पास 4 पैसे आ जाए, वो सोचता है अब तो हम सब कुछ कर लेंगे भैया, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी यहाँ की सब कुछ है भैया। हालेलुया। तो खुद ही ये क्या कहता है? अपनी बुद्धि से। साथ में बदले क्या कह रहा है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। अपनी बचत लेकर क्या कह रहा है? उसे हमें सुनना है कि परिचय क्या कहता है यीशु मसीह का। अपनी दृष्टि में, अपने आप में